गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में हम स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था गवर्नर। जी हाँ, स्टेट गवर्नर की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, उनको कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट के समय उनकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, उनको उनके पद से कौन दूर कर सकता है और उनके अधिकार कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। बट आज उसी के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की जर्नी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज are not true about the status of governor of a state in India। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और क्या पूछा गया है? नॉट ट्रू, मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सी है ये पूछा गया है। तो दोस्तों पढ़ते हैं। ए स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स इज पॉसिबल। यस, एग्जैक्टली राइट है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था एक गवर्नर को 2 स्टेट्स का गवर्नर भी बनाया जा सकता है, दो स्टेट्स की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर सौंपी जा सकती है। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। बी स्टेटमेंट, अ गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। जो गवर्नर रहता है उनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं। इसीलिए हर एक राज्य में जो गवर्नर रहता है वो एजेंट रहता है, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। कहां पर? स्टेट गवर्नमेंट में। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही रहेगा। अभी सी स्टेटमेंट देखते हैं। अ गवर्नर इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। नॉमिनल हेड कहा गया है क्योंकि हमें मालूम है एग्जीक्यूटिव का जो वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है, डिफैक्टो रूलर जो होता है वो होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल। बट डिजोर मतलब नॉमिनल हेड कौन रहते हैं? तो वो रहते हैं गवर्नर, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर डी पढ़ते हैं। अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, राष्ट्रपति जी को सलाह कौन देता है कि भाई इस व्यक्ति को इस राज्य का गवर्नर नियुक्त करो करके? तो वो जो एडवाइस है या फिर सजेशन, सलाह जो है वो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल देती है। और वो जो सजेशन दिया गया है इनके द्वारा प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट जी को मानना ही पड़ता है, अबाइड रहता है, बंधन कारक रहता है। तो ये भले यहां पर अगर प्रेसिडेंट रहता, नाम रहता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, बट प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये जो है हमारा डी स्टेटमेंट यहां पर आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन अ केस इफ द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, द emoluments and allowances payable to him will bear by। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है कि जब कोई एक व्यक्ति, कोई एक गवर्नर 2 राज्यों का जिम्मा संभालता है, जिम्मेदारी संभालता है, तब उसकी अलाउंसेस, सैलरी जो है वो कहां से दी जाती है, ठीक है। अभी ये बात भी आप समझ लो कि जो गवर्नर नियुक्त होता है उसकी सैलरी कहां से दी जाती है? तो उस राज्य के टैक्स से दी जाती है। एक्चुअली अलाउंसेस और एलोमिनेंट्स उसको उस राज्य से दिए जाते हैं, सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है। तो देखो यहां पर क्या होता है, कहां से दी जाती है अलाउमेंट्स और अलाउंसेस, तो ये स्टेटमेंट हमें याद रखना है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, ये जानेंगे। वन ऑफ द 2 स्टेट्स डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। क्या प्रेसिडेंट जी डिसाइड करेंगे उसी पर निर्भर करता है क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। द फर्स्ट स्टेट इन विच ही वॉज अपॉइंटेड, ये भी नहीं है। क्या कहता है पहला स्टेटमेंट कि 2 राज्यों में से प्रेसिडेंट जी जिस राज्य को कहेंगे कि हाँ ये राज्य अलाउंसेस देगा गवर्नर को, तो ये भी गलत है, ऐसे प्रेसिडेंट जी नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो पहले राज्य पर वो नियुक्त थे एज एन गवर्नर, ठीक है, वो राज्य अलाउंसेस का पैसा भरेगा, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं।
बोथ द स्टेट शेयर्ड बाय इन सच प्रपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, ठीक है। अलाउंसेस और एल्यूमिनेट्स का जो भी भार है, जो भी पैसा खर्च करना पड़ता है, वो दोनों राज्य इक्वली शेयर करते हैं। और ये शेयरिंग का जो प्रोपोर्शन है वो कौन डिसाइड करते हैं? तो प्रेसिडेंट जी डिसाइड करते हैं। तो 2 राज्यों का या फिर 3 राज्यों का एक व्यक्ति अगर गवर्नर है तो तीनों राज्यों को अलाउंसेस में भागीदारी लेनी पड़ती है, हिस्सेदारी देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है। तो ये कौन डिसाइड करते हैं? प्रेसिडेंट जी डिसाइड करते हैं, बट सबको इक्वली शेयर करना पड़ता है। डी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। द सेकंड स्टेट ही हैज बीन अपॉइंटेड, ये भी गलत है, ठीक है। कोई एक राज्य पर भार नहीं आएगा। हाँ, अगर एक राज्य के ही काम संभाल रहे हैं तो वही राज्य उनके अलाउंसेस का खर्चा करेगा, बट 2 राज्यों की या फिर 3 राज्यों की जिम्मेदारी है तो वो इक्वली शेयर की जाएंगी, जैसे प्रेसिडेंट जी कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, मतलब गवर्नर राज्यपाल महोदय को जो शपथ विधि उनकी होती है तो वहां पर शपथ किसके प्रेजेंट में लेते हैं? कौन उनको शपथ दिलाता है? तो उनको शपथ देते हैं उस राज्य के, जिस राज्य के वो राज्यपाल गवर्नर बनने जा रहे हैं, उस राज्य के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या बनेगा हमारा? द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट ऑफ हाईकोर्ट, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट हमारा आंसर बनेगा। उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर न्यायाधीश जिसको हम कह सकते हैं, तो वो सर न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश कहते हैं उनको, सॉरी, मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल महोदय को शपथ दिलाएंगे। तो बी स्टेटमेंट हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ सिटिंग गवर्नर हु अमंग द फॉलोइंग विल डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। अगर किसी कारणवश पद पर रहते हुए गवर्नर की मृत्यु हो जाती है, या तो फिर उनकी तबीयत खराब है, या तो फिर वो काम पर नहीं आ सकते, ऐसी सिचुएशन में उनकी जो जिम्मेदारी है, उनके जो कामकाज है, वो कौन संभालेगा? हमने देखा था जब राष्ट्रपति महोदय की सीट खाली हो जाती है तो उस समय उपराष्ट्रपति काम संभालते हैं। अगर उपराष्ट्रपति जी भी अब्सेंट है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के सर न्यायाधीश वो काम संभाल सकते थे। बट यहां पर राज्यपाल, गवर्नर अगर अब्सेंट है या फिर उनकी सीट खाली हो चुकी है तो उस सिचुएशन में वो जिम्मेदारी कौन संभालेंगे गवर्नर की? तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पूरा जिम्मा संभालेंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे। तो यहां पर सी हमारा आंसर बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डज नॉट पजेस बाय गवर्नर, ठीक है। पावर्स भी हमने डिस्कस की थी। डिप्लोमेटिक पावर, क्या ये सही रहेगा? जी नहीं, ये गलत है। एग्जीक्यूटिव भी पावर रहती है उनको, जुडिशियल पावर भी रहती है और लेजिस्लेटिव पावर भी रहती है, बट डिप्लोमेटिक पावर उनको नहीं रहती। डिप्लोमेटिक मतलब क्या है दोस्तों? तो जैसे वॉर घोषित करना, ठीक है, वॉर को रुकाना, मतलब युद्ध की घोषणा करना, युद्ध को स्थगित करना, ट्रीटी करना, ठीक है। ये डिप्लोमेसी, वॉर टैक्टिक्स और डिप्लोमेसी का जो पार्ट है, ये इनके तरफ जिम्मेदारी नहीं होती। इमरजेंसी की भी जिम्मेदारी इनके तरफ नहीं होती, ठीक है। सिर्फ ये सजेशन दे सकते हैं गवर्नर को कि हमारे राज्य में इमरजेंसी लागू करो, घोषित कर दो, डिक्लेयर कर दो, बट इमरजेंसी के समय इनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सब राष्ट्रपति महोदय संभालते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक जो पावर होती है, वॉरफेयर की जो पावर होती है, वो सारी की सारी पावर किसके हाथ में है? हमारे प्रेसिडेंट जी के हाथ में है, गवर्नर के हाथ में नहीं होती। हालांकि ये 3 पावर गवर्नर के हाथ में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज रिगार्ड लेजिस्लेटिव पावर बट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही है। गवर्नर को लेजिस्लेटिव पावर तो होती है, बट गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट नहीं होते। वो ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य होते हैं और ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होते हैं। दोनों हाउस से वो बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके पास में लेजिस्लेटिव पावर होती है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज नो इमरजेंसी पावर टू मीट द सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। मैंने जैसे कहा था, इमरजेंसी की पावर भी उनके पास नहीं होती। सारी की सारी पावर इमरजेंसी के समय किसके हाथ में होती है? तो राष्ट्रपति महोदय के हाथ में होती है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा?
बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है, तो सी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फ्रॉम हिज ऑफिस, उनको उनकी कुर्सी से कौन बाहर कर सकता है, कौन उनको राज्यपाल के पद से हटा सकता है, तो वो सारी की सारी पावर किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट महोदय के हाथ में होती है, राष्ट्रपति महोदय के हाथ में होती है। डी हमारा ऑप्शन बन जाएगा। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज फैसिलिटेट द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। जैसे हमने जाना था कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, गवर्नर बन सकता है, बट शुरुआत से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे भारत में ये नियम लागू था क्या? नहीं, ये एक अमेंडमेंट, एक घटना दुरुस्ती करने के बाद, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद ये नियम शुरू हो गया कि एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का भी गवर्नर बन सकता है। तो ये अमेंडमेंट थी 7th अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बन जाएगा बी। दोस्तों, इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। गवर्नर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद होता है। जैसी जिम्मेदारी राष्ट्रपति महोदय की होती है सेंट्रल में, वैसी ही जिम्मेदारी स्टेट में भी होती है गवर्नर की। तो फर्क क्या है? तो जैसे हमने देखा डिप्लोमेटिक पावर, ठीक है, वॉरफेयर की कोई भी उनको पावर नहीं होती, इमरजेंसी के समय में भी उनका कोई रोल नहीं होता, रोल होता है बट वो सजेशंस का रोल करते हैं इमरजेंसी के समय में। अगर राज्य की सरकार राज्य को चलाने के लिए असमर्थ है तो उस सिचुएशन में राज्यपाल महोदय, गवर्नर महोदय क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी को बताते हैं कि हमारे राज्य की सिचुएशन, हमारे राज्य की हालत अभी ठीक नहीं है, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है और उनका मंत्रिमंडल जो है वो राज्य में जो सिचुएशन अराइज हुई है, सिचुएशन निर्माण हुई है, उसको संभालने में, उसको सुधारने में असमर्थ है, ठीक है, अनकैपेबल है। तो उस सिचुएशन में गवर्नर राष्ट्रपति जी को बताते हैं कि आप राष्ट्रपति रूल, हमारे रेसिडेंट रूल, जिसको राष्ट्रपति राजवट भी कहते हैं, हमारे राज्य में लागू कर दो। तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट महोदय राष्ट्रपति राजवट उस पर्टिकुलर स्टेट में लागू करते हैं। जब राष्ट्रपति राजवट शुरू हो जाती है तो उस सिचुएशन में चीफ मिनिस्टर और उनका मंत्रिमंडल कोई काम नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करते। गवर्नर क्या करेंगे, सिर्फ राष्ट्रपति जी को बताएंगे सिचुएशन क्या है, बट सारी की सारी एक्शन कौन लेंगे, तो प्रेसिडेंट जी लेंगे। तो ऐसी ये सिचुएशन होती है स्टेट इमरजेंसी की, मतलब राष्ट्रपति राजवट की। इसके 2 आर्टिकल दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 365 और आर्टिकल नंबर 356। तो इस तरीके से हमने गवर्नर का रोल और उनका कार्यकाल हमने समझ लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्टेट के 2 हाउस, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू।